मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एवं कार्बन के यौगिक। आपके मन में ये खूब सारे सवाल आते होंगे कि कार्बन क्या है, ये किन किन रूपों में पाया जाता है, इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, क्या इनका रंग काला ही होता है। ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, पर शर्त यह है कि ये वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करें। से पहले अपने को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे, जैसे तत्व क्या है, यौगिक, कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक। तो शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। पहला, तत्व। एक ही परमाणु के समूह को तत्व कहा जाता है। जैसे सोना, ये सोना नहीं, ये सोना। सेकंड है लोहा, चांदी आदि। सेकंड चीज़ है यौगिक। दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तो उससे बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। जैसे CO2, H2O, NaCl, ये तमाम यौगिक हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। एक बात यहाँ नोट करने लायक ये है कि संयोग से बना यौगिक जिन परमाणु से मिलकर बना है वो अपने गुण यौगिक में दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे H2O जल एक यौगिक है, ये दो परमाणु से मिलकर बना है। H हाइड्रोजन जो खुद एक ज्वलनशील गैस है, और ऑक्सीजन जो जलाने में सहायक है। लेकिन इनके संयोग से एक निश्चित अनुपात में जो यौगिक हमें प्राप्त होता है वो जल, जो कि आग बुझाने में सहायक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, कार्बन एक तत्व है जो प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है। जैसे कोयला, काजल, इवन पेंसिल की जो लेड है वो भी कार्बन का ही एक रूप है। नेक्स्ट हीरा, हीरा ठाकुर वाला हीरा नहीं, हीरा, डायमंड, आपने फिल्मों में देखा होगा, वो भी कार्बन का ही एक रूप है। हीरे को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि कार्बन आपको सदैव काला ही प्राप्त हो। आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि हम कैसे पता लगाएं कि किस पदार्थ में कार्बन है, किस में नहीं। तो ये पता लगाने के लिए उस पदार्थ को अगर जला दिया जाए तो अवशेष के रूप में अगर आपके पास राख या काला धुआं शेष रहे तो उस पदार्थ में कार्बन उपस्थित है। याद रखें कि समय के साथ परिभाषाएं बदलती हैं। फिर है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक सिंपल भाषा में बोले तो जिस यौगिक में कार्बन उपस्थित हो उसे कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। सर्वप्रथम 1815 में बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने एक अवधारणा दी थी, जिसके अनुसार कार्बनिक यौगिक केवल जीवधारी स्रोत में ही पाया जाता है। यहाँ जीवधारी स्रोत का मतलब है पादप और जंतु, एवं इसे कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों द्वारा बनाना असंभव है। इसे जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। लेकिन आप जानते हैं कि विज्ञान में असंभव कुछ नहीं होता। ठीक 13 साल बाद 1828 में वोलर नाम के वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में जब अमोनियम सल्फेट एवं पोटेशियम साइनेट की उपस्थिति में गर्म किया, तब अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ।
फिर पुनः अमोनियम साइनाइड को गर्म करने पर यूरिया प्राप्त हुआ, जो कि एक कार्बनिक यौगिक है। इस प्रयोग के द्वारा वॉलर ने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया एवं इसके बाद आगे चलकर कई कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में करना शुरू हुआ। इस अभिक्रिया में आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, अभिक्रिया में हीट को दर्शाता है। आप इस समीकरण को देखकर डरे नहीं। इस समीकरण के बारे में जब हम रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर करेंगे तब मैं आपको इसको डिटेल में समझा दूंगा। हम अपने दैनिक जीवन में कई कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अनाज, पेट्रोल, कागज, टेबल और रसोई गैस आदि। इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट हो या नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज या वॉइस मैसेज कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपको ये लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इसका रिव्यू दें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल